Hi, my name is Arup. I belong to Chelsea. I am studying in 10th class. I want to become an engineer. That's all about me. Thank you. My name is Naveen Asadi. I study in class 11th. I belong to Kharagpur, and that's all about me. Thank you. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of everyone. My name is Kumar Arya Pratap Singh Rajput. I study in class 11th. I belong to Kharagpur. I want to become an engineer in the future. That's all about me. Thank you. My name is Sven Singh Rajput. I study in class 11th. I belong to Kharagpur. I want to become an engineer in the future. That's all about me. Thank you. Arvind Charan. I study in class 10. I belong to Kharagpur. I want to become an engineer in the future. That's all about me. Thank you. Good morning everyone. Today we are gathered here for celebrating what? For what celebrating? Children's Day. नहीं आ रहा क्या? इंग्लिश से समझ में नहीं आ रहा. चलो बोलते क्यों? Children's Day. क्या करते? ये तो Children's Day सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? किसने सेलिब्रेट किया जाता है? और किसके नाम के ऊपर किया जाता है? यस कमिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू से मनाया जाता है. पूरा जो डे है डेडिकेटेड है. हम बहुत सारे डे मनाते हैं. कभी डॉक्टर्स डे मनाते हैं, कभी स्टूडेंट्स डे मनाते हैं. ये तो सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इससे इसलिए करते हैं जो चिल्ड्रंस डे है वो आज का पूरा दिन किसके लिए डेडिकेटेड है? सिर्फ बच्चों के लिए. यस जैसे अभी देख रहे हो बच्चे इधर मेला लगा रहे हैं. वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक जिसका भी जो टैलेंट है बच्चे अपने आप शो कर सके. अपने आप शो कर सके. ठीक है, इसलिए तुम अगर देखो अभी बहुत सारे जो स्कूल है उसमें टीचर बनाते हैं बच्चों. क्यों? क्योंकि बच्चे अपने अंदर जो टैलेंट है उसके लिए दिखा सके. तो ध्यान रखना कि आने वाले टाइम में जब भी होता है, जब भी कहीं भी दिखाने का कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे स्पोर्ट्स करा रहे हो या सिंगिंग करा रहे हो, कॉम्पिटिशन, डेफिनेटली सब पार्टिसिपेट करना. यही जो टाइमिंग रहती है, यही अपना टैलेंट दिखाने की टाइमिंग है. और एक और ध्यान रखना, मेन ऑब्जेक्टिव है इस चीज का कि अगर किसी ने भी रोका तुम्हारे, ठीक है, अगर तुमने शर्माना स्टार्ट कर दिया है ये तो वहीं पर ही रुक जाओगे, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. अब जिसने अभी जिन बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, क्या वो अब दूसरी बार अगर बुलवाएंगे तो बोल देंगे? आपको बोल देंगे. फिर क्या तीसरी बार बोलूंगा, थर्ड टाइम बोलूंगा तो और बोल देंगे. फिर फोर्थ टाइम ऐसा बोलेंगे, बिना देखे बोलेंगे. तो ये क्या होता है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है. तुम उसी चीज के लिए एक बार करते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो उसमें एकदम परफेक्ट बन जाते हो. ठीक है, तो ध्यान रखना कि अभी नहीं, आने वाले टाइम में जब भी मौका मिलेगा तुम्हारी, तो डेफिनेटली क्या करना है, कहीं ना कहीं कुछ भी हो बोल देना. क्या मैंने किसी ने पीटा है? किसी ने कुछ कहा है क्या कि नहीं ये बंदा ऐसा बोल रहा था? भाई कम से कम उनसे तो बेटर है जिन्हें नहीं बोला, उनसे तो बेटर है ना. और आने वाले टाइम में जब कहीं भी स्पीच देनी होगी, कुछ भी करना हो तो डेफिनेटली वो दे सकते हैं. उन्हें पता है कि हम एक बार बोले थे और जब भी स्पीच वगैरह कुछ भी देने पड़ते रिहर्सल कर लेते हैं. ठीक है, तो कोई हेजिटेट भी नहीं होता है. तो ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए बोलना है. और अभी अब जिसके लिए बोलना हो ठीक है, अभी इसे फर्स्ट टाइम का कोई प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि जब इंग्लिश सीखेंगे, जब मार्च वाला बैच चलेगा उसमें इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, तो उसमें दोनों सेंटेंस तो सबके लिए पता है. ठीक है, लेकिन किसी के लिए ये चीज नहीं पता है कि उसे बोलना कैसे, आपस में बात कैसे करना. ठीक है, तो वो सिखाएंगे आने वाले टाइम में. यही तुम्हारा जो फोबिया है, यही डर है, उसके लिए दूर करना. या तो बोलने की स्किल्स रहेगी, ठीक है, या फिर कुछ भी, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, किसी भी हो, स्किल्स करने पड़ेगी. एजुकेशन तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ स्किल्स भी होनी चाहिए. चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग की हो, चाहे किसी को मोटिवेट करने की हो, चाहे पढ़ाने की हो, स्किल्स भी होना चाहिए. ध्यान रखना अभी सर्वाइव वही कर पा रहे हैं जो जिनके पास कुछ स्किल्स है. ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वो एक तुम्हारी डिग्री प्लस इंग्लिश स्पीकिंग हो या कोई भी इफेक्टिव स्पीकिंग, ठीक है, उससे आदमी बहुत सक्सेस हो. तो ध्यान रखना कभी भी हो अपने साथ एक और स्किल्स डेवलप करनी किसी भी चीज.